गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने द रीजनल किंगडम्स लेसन नंबर फर्स्ट के शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। आज हम बेटा इसी लेसन के लॉन्ग क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। जिसमें बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ वॉज द बैटल बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। यानी बेटा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो लड़ाई हुई थी 1192 डिफरेंट फ्रॉम द क्लैश इन 1191। वो 1191 की जो लड़ाई है 1192 की जो लड़ाई है वो 1191 की लड़ाई से किस प्रकार अलग थी। उनके बीच में बेटा दो लड़ाइयाँ हुई थी और का क्या परिणाम हुआ था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया था, ठीक है। तो देखिए, इन 1191 में बैटल ऑफ टेरेन यानी टेरेन की जो लड़ाई है, पृथ्वीराज चौहान ने डिफीटेड मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। वाइल इन 1192 जबकि 1192 में मोहम्मद की जो सेना है वॉज बेटर प्रिपेयर्ड, वो अच्छी तरीके से तैयार थी। पृथ्वीराज अपील्ड टू द नेबर किंग्स, पृथ्वीराज ने पड़ोसी जो राजा हैं उनसे अपील की फॉर सम सपोर्ट, कुछ सहायता के लिए। रूलर्स केम टू हिज हेल्प, वहाँ के जो शासक हैं जो नेबर किंग्स है वो उसकी मदद के लिए आए। बट परंतु ही वॉज डिफीटेड, वह हार गया। एंड कैप्चर्ड, और उस पर कब्जा कर लिया गया। एंड कैप्चर्ड एंड ऑल्सो हिज टेरिटरीज वर ऑक्यूपाइड, और यहाँ तक कि उसकी जो टेरिटरीज थी, जो उसके राज्य थे, वो उन पर भी कब्जा कर लिया गया, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ राजा राज चोला। यानी राजा राज चोला की मिलिट्री कहते हैं सैन्य उपलब्धियाँ क्या थी। एंड राजेंद्र चोला की, यानी राजा राज चोला की और राजेंद्र चोला की सैन्य उपलब्धियाँ क्या थी, इसके बारे में बताना है। तो बेटा देखिए, राजा राज चोला वॉज ए ब्रिलियंट कमांडर। राजा राज चोला वॉज मीन्स थे, ए मीन्स एक, ब्रिलियंट यानी कुशल, और कमांडर यानी सेनापति थे। ही डिफीटेड, उन्होंने हराया था द पांड्याज को, एंड और द शहराज को। ही ऑल्सो बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग नेवी, ही मीन्स उन्होंने ऑल्सो बिल्ट यानी एक भी बनाई, ए स्ट्रॉन्ग नेवी एक मजबूत नौसेना, टू कंट्रोल ट्रेड यानी व्यापार पर कब्जा करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, अलोंग द कोस्टल एरियाज, तटीय इलाकों के साथ साथ। राजेंद्र चोला, राजा राज चोला सन, यानी राजेंद्र चोला जो बेटा राजा राज चोला के बेटे थे, सक्सेटेड हिज फादर टू द थ्रोन, अपने पिता की सक्सेटेड हिज फादर टू द थ्रोन यानी अपने पिता के सिंहासन पर बैठे। एंड मेड द एम्पायर मोर पावरफुल, और उस साम्राज्य को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया। हिज आर्मी डिफीटेड द चेहराज, हिज आर्मी यानी उसकी सेना ने डिफीटेड यानी हरा दिया था चेहराज को। द चोला एम्पायर, चोला जो साम्राज्य था, रीच्ड मॉडर्न डे, वो पहुंच गया मॉडर्न डे यानी आधुनिक दिन, यानी आज के समय में, जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। वेयर, जहां ही डिफीटेड द पालाज, उन्होंने पालाज को हराया। आफ्टर दिस विक्ट्री, इस विजय के पश्चात, इस विजय के बाद, राजेंद्र चोला एडोप्टेड द टाइटल गंगाई कोंडा चोला, राजेंद्र चोला को एक शीर्षक यानी एक उपाधि मिल गई, उनको क्या कहा जाने लगा, गंगाई कोंडा चोला, ठीक है, राजेंद्र चोला को। इसका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ेंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट चोला एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट डू यू नो यानी आप क्या जानते हो, अबाउट यानी के बारे में, चोला एडमिनिस्ट्रेशन यानी चोला प्रशासन के बारे में क्या जानते हो। तो द चोला बिग किंगडम, यानी चोला जो बड़ा राज्य था, डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, उसको प्रांतों में बांटा गया था, कॉल्ड मंडलम्स, जिन्हें क्या कहा जाता था, मंडलम्स, प्रोविंसेस को, विच वर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर्स, जिन पर शासन किसके द्वारा किया जाता था, गवर्नर्स के द्वारा। ईच मंडलम, प्रत्येक मंडलम जो था वो फर्दर डिवाइडेड इनटू न्यूमरस वेलेंड्यूज, प्रत्येक मंडलम को अनगिनत वेलेंड्यूज में बांटा गया था। ईच ऑफ विच कंसिस्टेड ए नंबर ऑफ विलेजेस कॉल्ड नाडू और कुर्रम, और इनमें से प्रत्येक में, इनमें से क्या शामिल होते थे, नंबर ऑफ विलेजेस, गाँवों की संख्या शामिल होती थी, कॉल्ड, और गाँव को क्या कहा जाता था, नाडू और कुर्रम। जैसे आज के टाइम में बेटा, पहले देश में फिर स्टेट बटे हुए हैं, स्टेट में फिर डिस्ट्रिक्ट बटे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट में फिर गांव बटे हुए हैं, ऐसे ही तब था। इट वॉज द लोवेस्ट यूनिट, यह सबसे निचली इकाई थी यानी गांव। देयर वर ऑल्सो मैनी टाउन्स और नगरम्स सच एज तंजौर, कांची एंड पोहार, वहाँ पर काफ़ी सारे नगर भी थे, काफ़ी सारे कस्बे भी थे, जैसे कि तंजौर है, कांची है और पोहार है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रीजनल किंगडम्स ऑफ द दक्कन, यानी दक्कन के जो क्षेत्रीय राजवंश थे उनके बारे में संक्षेप में नोट लिखना है। तो पहला जो क्षेत्रीय राजवंश था वो था बेटा यादव्स ऑफ देवगिरी, यानी देवगिरी के यादव्स। अच्छा, इसकी जो फाउंडर थे वो थे भीलम्मा फाउंडेड द यादव किंगडम, भीलम्मा ने यादव राजवंश की स्थापना की इन द 12th सेंचुरी, 12वीं सदी में।
सून जल्दी ही द यादव्स कॉन्सोलिडेटेड देमसेल्व्स इन द रीजन, यादव्स ने अपना कब्जा कर लिया कहाँ पर, इन द रीजन क्षेत्रों में, बिटवीन द नर्मदा एंड गोदावरी यानी नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच के क्षेत्र में। ए फ्लोरिशिंग ट्रेड मेड द किंगडम रिच एंड प्रॉस्परस, यानी यहाँ के तेजी से बढ़ते हुए व्यापार ने इस साम्राज्य को कैसा बना दिया, राज्य को समृद्ध और तरक्कीपूर्ण बना दिया और उन्नत बना दिया। इन द 14th सेंचुरी, 14वीं सदी में, द खिलजी रूलर्स अनेक्स्ड देयर टेरिटरीज, खिलजी रूलर्स ने इन प्रांतों पर कब्जा कर लिया, यानी इन राज्यों पर कब्जा कर लिया। चालुक्याज ऑफ कल्याणी, यानी कल्याणी के चालुक्याज। द चालुक्याज ऑफ कल्याणी वर ऑल्सो नॉन एज द लेटर चालुक्याज, यानी कल्याणी के जो चालुक्याज थे उनको लेटर चालुक्याज के नाम से भी जाना जाता था, या वेस्टर्न यानी पश्चिमी चालुक्याज भी कहा जाता था। विक्रमांका वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर, यहाँ का जो शासक था, महान शासक था, वो विक्रमांका था। एंड हिज सक्सेसर्स, और उसके जो उत्तराधिकारी थे, बिल्ट मैनी टेम्पल्स, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए। एट बादामी, बादामी में, अहिहोल, अहिहोल में, और पटडक्कल, पटडक्कल में। ठीक है। थर्ड बेटा, केकतियाज ऑफ वरांगल, यानी वरांगल के केकतियाज। द केकतियाज किंगडम, यानी केकतियाज जो राज्य था, ले बिटवीन, वो पड़ता है बिटवीन द गोदावरी एंड द कृष्णा रिवर, पड़ता था कहाँ, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच। दे रूल्ड इन द 12th and 13th सेंचुरीज, उन्होंने 12वीं और 13वीं सदी तक शासन किया। द केकतियाज रूलर्स वर फॉलोवर्स ऑफ सेविज्म, केकतिया के जो शासक थे वो बेटा फॉलोवर्स, अनुयायी थे किसके, सेविज्म के, यानी शैव धर्म के। थ्रो था जैनिज्म एंड वैष्णविज्म ऑल्सो फ्लोरिश, हालांकि वहाँ जैनिज्म धर्म भी था, जैन धर्म भी था, और वैष्णव धर्म भी था। दे पैट्रोनाइज्ड संस्कृत एंड तेलुगु, वो संस्कृत और तेलुगु के संरक्षक थे। इन द अर्ली 14th सेंचुरी, यानी आरंभिक 14वीं सदी में, द किंगडम वॉज कन्क्वर्ड बाय द दिल्ली सुल्तान, इस राज्य पर किसके द्वारा कॉन्क्वर्ड यानी कब्जा कर लिया गया, दिल्ली सुल्तान के द्वारा। और लास्ट बेटा, होयसालाज ऑफ द्वारस मुद्रा, यानी द्वारस मुद्रा के होयसालाज। द होयसालाज रूल्ड द रीजन, होयसालाज ने शासन किया क्षेत्रों में, कवर्ड बाय प्रेजेंट डे कर्नाटक, जो आज क्या है कर्नाटक, कर्नाटक राज्य पर उन्होंने शासन किया। इसके जो सबसे पावरफुल राजा थे वो बेटा विष्णुवर्धन थे। अल्टीमेटली दिस किंगडम, दुर्भाग्य से यह जो राज्य है, वॉज एब्जर्व, इसको भी शामिल कर लिया गया इनटू द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है बेटा, थैंक यू।